सबको इन निवेशकों का, जमाकर्ताओं का भुगतान करना होगा। जब जनता किसी मुद्दे के पक्ष में हो जाए, किसी कानून के पक्ष में खड़ी हो जाए, तो वो लागू करना ही होता है, आज नहीं तो कल होगा। यदि बट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो एक भी ठग खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बट्स एक्ट लागू करो, बट्स एक्ट लागू करो। आज इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहा है पूरे देश भर में सहारा के खिलाफ, साथ ही और कंपनियों में भी जिसमें ठगी के जो शिकार हुए हैं निवेशक, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज के दिन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज़ 15 को कि उसने इस लड़ाई को, इस आग को, ज्योति को ज़्यादा बड़ी करने में बहुत सहयोग किया है। जितनी भी ठग कंपनीज हैं, चाहे वो सहारा हो, पल्स हो, टोगो रिटेल हो, KBCL हो, करम भूमि हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, समृद्धा जीवन हो, आदर्श हो, संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, रोज वैली और दुनिया भर की हजारों कंपनीज के खिलाफ जो हमने आंदोलन ये शुरू किया था, तो इसमें आपके चैनल का न्यूज़ 15 का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। आप सबको मैं धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। और आज जो आप ये जनसैलाब यहाँ देख रहे हैं दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर, इससे ये मतलब लगभग तय समझता हूँ मैं तो कि अब चाहे वो सहारा इंडिया का महाठग सुब्रत राय हो, चाहे PACL का निर्मल सिंह भग्गू हो, या कोई और ठग हो देश का, KBCL वगैरह के, टोगो के, या जिसका भी है, सबको इन निवेशकों का, जमाकर्ताओं का भुगतान करना होगा। क्योंकि जो आज की ये हमारी सभा है वो किसी एक कंपनी या एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश में जितनी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन सब के खिलाफ है। उन सब के पीड़ित इसमें आए हुए हैं। और हमारी जो मुख्य मांग है वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है कि इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो। और जैसा कि ये कानून कहता है कि सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के आवेदक का भुगतान, उसकी जमा राशि का भुगतान 2 से 3 गुना तक 180 दिन के अंदर करेगा, सरकार करेगी, यानी स्टेट करेगा। तो उसी के लिए आज की ये हमारा जनसभा है, संसद सत्याग्रह इसको नाम दिया है हमने। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है। अमर शहीद हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने मतलब कहते हैं कि आज भी आदिवासियों पर खाने तक के लाले पड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने उस समय में अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका, देश को आज़ादी मिली। तो मैं समझता हूँ इसी तरह की एक छोटी सा शंखनाद हुआ है और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक दिन ये इतना बड़ा हो जाएगा कि सरकार को झुकना पड़ेगा, बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी, सबका भुगतान करना होगा। मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, जिस बड़े स्तर पर आज आंदोलन हो रहा है, कई हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा है, तो क्या लगता है इससे आपको सफलता मिलेगी? हाँ बिल्कुल मैडम, सफलता मिलेगी निश्चित रूप से, लेकिन अभी शायद थोड़ा और समय लग जाए। क्योंकि हमारी जो अपेक्षा थी ये थी कि हम जंतर मंतर के इस प्रांगण को ओवरफ्लो कर देंगे। ओवरफ्लो नहीं हो पाया है किन्हीं कारणों से, चूँकि कुछ ठग बड़े षड्यंत्रकारी हैं। ठगों ने आज ही के दिन कई सारे कार्यक्रम घोषित कर दिए और हमारे साथियों की मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाते हुए उन्होंने हमारे कार्यक्रम को विफल करने का प्रयास किया, लेकिन कार्यक्रम विफल नहीं है। मैं मानता हूँ हज़ारों की संख्या में जो लोग यहाँ आज उपस्थित हैं वो सभी पूरी तरह से समर्पित हैं, ईमानदार हैं, सिद्धांतवादी हैं। बट्स एक्ट के प्रति उनकी निष्ठा है, वो बट्स एक्ट को जान चुके हैं। और जब इतने लोग जान गए हैं तो ये एक बड़ा विस्फोट बहुत जल्दी हो जाएगा कि देश का प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता और एजेंट साथी बट्स एक्ट के महत्व को समझेगा, भुगतान के अधिकार को समझेगा। और सब जब अपना भुगतान का अधिकार मांगेंगे तो निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनमत से चलता है। जब जनता किसी मुद्दे के पक्ष में हो जाए, किसी कानून के पक्ष में खड़ी हो जाए, तो वो लागू करना ही होता है, आज नहीं तो कल होगा। क्या अब तक आपको सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई मदद मिली है? नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ मदद मिल जाती है,
दिल्ली में तो चूँकि 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, 11 में कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं या डीसी, 7 कोर्ट हैं दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट, 7 कोर्टों में एक एक स्पेशल वो बिठा रखे हैं, जज फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा रखी है, यहाँ मुकदमे भी दर्ज कर रही है पुलिस। दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर के राज्यों में कई जगह भी दिक्कत है। मध्य प्रदेश में हमने कई FIR कराई हैं बट सेक्ट में, उत्तराखंड में कराई हैं, उत्तर प्रदेश में कराई हैं, राजस्थान में कराई हैं, हरियाणा में कराई है एक FIR हमने। अभी मैं पिछले दिनों जम्मू गया था, जम्मू के जो डिविजनल कमिश्नर हैं उन्होंने माना, स्वीकार किया कि नहीं साहब बिल्कुल बनता है, मेरे पास जो भी आवेदन आएगा मैं उसे एक्सेप्ट करूँगा, FIR कराऊँगा, भुगतान कराऊँगा। तो जहाँ जहाँ हम गए हैं मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत, वहाँ बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हुई है। और अभी जो जगह रह गई हैं वहाँ फिर चले जाएंगे, वहाँ करवा देंगे, हो जाएगा ये। अगर बात करें सहारा की तो कहा जा रहा है कि जितने करोड़ों निवेशक हैं इस संस्था में, तो वो एक साथ एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं। अगर वो एकजुट होकर लड़ेंगे तो ये जो लड़ाई है बहुत आसान हो जाएगी। तो क्या आप भी यही मानते हैं कि जो सहारा की जो निवेशक हैं वो एकजुट होकर नहीं लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल एकजुट होकर के नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है मैडम, मैं कारण पे जाना चाहता हूँ। एकजुट होकर के तो कोई भी नहीं लड़ता। देखिए जितने भी एजेंट साथी हैं, और एजेंट साथी क्या है, हर हिंदुस्तानी की ये मतलब मानसिकता है कि जल्दी से अमीर होना चाहता है, जल्दी से जो है सारे काम कर लेना चाहता है वो, यानी प्रगति, सफलता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेना चाहता है हमारे देश का आदमी, और चाहता है कि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, मुझे संघर्ष ना करना पड़े। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष का जीवन गुजारना पसंद करते हैं या मेहनत के द्वारा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उपलब्धि। तो इस मानसिकता को ठग बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उन्होंने इसी मानसिकता का लाभ उठा के देश के 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ठगा, और अब ठगों के जो दलाल हैं वो ठगों ने छोड़े हुए हैं कि तुम बहकाते रहो कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, अभी भुगतान हो जाएगा। उस अभी भुगतान की लालसा में हमारे साथी ठगों के आज भी शिकार हो रहे हैं। जबकि सच ये है, व्यवहारिकता ये है कि जल्दी भुगतान नहीं होगा मैडम। जब एक कानून बना है जिसमें भुगतान को अधिकार बनाया गया है, उसमें भी जब 180 दिन की समय सीमा तय की गई है कि 180 दिन के अंदर आपको आपका भुगतान मिलेगा, तो जो ठग, जिन्होंने आपको ठगा ही इस नीयत से, बहका के, बहला के, फुसला करके, धोखाधड़ी करके आपका पैसा लूटा, आपके रिश्तेदारों का लूटा, आपके परिचितों का लूटा, प्री प्लान में योजनाबद्ध ढंग से, वो ठग तो कभी पैसा नहीं देंगे। देना होता तो 2012 में सहारा इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था कि 3 महीने में सबका पैसा 15% ब्याज के साथ दो। लेकिन 2012 को आज कितना, 10 साल हो गए पूरे, 10 साल में किसी का पैसा नहीं दिया। PACL के मैटर में 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, नहीं पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अगर ठग हो गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी भयावह हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि साहब जल्दी पैसा मिल जाएगा कोई धरना करने से, प्रदर्शन करने से या किसी और माध्यम से, मैं समझता हूँ उनमें से ज़्यादातर मूर्ख हैं और अधिकांश शैतान भी हैं, जो लोगों को गुमराह करके दूसरे रास्तों पर ले जाना चाहते हैं और बट्स एक्ट के प्रयोग से बचाना चाहते हैं। अभी मध्य प्रदेश की सीहोर कोर्ट ने, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 डायरेक्टरों को, BN गोल्ड वालों को 10-10 वर्ष की सख्त सज़ा सुनाई, सश्रम कारावास की, 6-6 करोड़ रुपए उन पर जुर्माना किया। बट्स एक्ट के विषय में हर ठग को पता है, ठगों के सब दलालों को पता है कि यदि बट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो एक भी ठग खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा, एक भी ठग की एक मतलब इंच प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, एक नया पैसा उनके पास नहीं बचेगा, भिखारी बनके उनका जीवन जेलों में गुजरेगा। इसलिए ठग और उनके दलाल किसी भी मूल्य पर बट्स एक्ट की अनुपालना को रोकना चाहते हैं। और हमारा प्रयास ये है, हमारी जिद है, हमारा संकल्प है, हमने शपथ ली है कि जब तक हम बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित नहीं करा देंगे हम मौन नहीं बैठेंगे। और जो लोग ये सोचते हैं कि जी वो मदन लाल आज़ाद को मार डालेंगे, तो मदन लाल आज़ाद अब विराट रूप धारण कर चुके हैं, देख रहे हो कितनों को मारेंगे। सारे मदन लाल आज़ाद हैं। मैं सबको एक ही सीख देता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझना, ये समझना हम मदन लाल आज़ाद हैं। तो इतने विराट स्वरूपधारी मदन लाल आज़ाद को कोई ठग, कोई माफिया या कोई बेईमान सिस्टम में बैठा हुआ अधिकारी अब मार नहीं पाएगा। और जब मदन लाल आज़ाद मरेगा नहीं तो बट्स एक्ट की अनुपालना भी रुकेगी नहीं, होगी निश्चित रूप से, सबका भुगतान। मदन जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आप इतने बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहा है तो आप इसमें भूमिका क्या निभा रहे हैं? मेरी भूमिका कुछ नहीं है, एक सेवादार की भूमिका है। मैं तो, आप थोड़ी देर पहले आई होती देखती, मैं तो दरी बिछा रहा था, इधर उधर दौड़ रहा था,
मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं तो केवल लोगों को जगा रहा हूँ। मैंने बचपन में मुर्दे जगाए बहुत अपने गांव में। मेरा गांव का भूतगढ़ी का नाम है, मेरे यहाँ भूत बहुत थे। तो बचपन में मैं मुर्दे जगाते हुए देखा करता था लोगों को, तो मैं भी सीख गया था वो विधा। तो मुझे लगता है ये जो हमारे ठगी पीड़ित एजेंट साथी हैं खास तौर से, वो एक तरह से मुर्दे हो गए थे। तो मैं इन मुर्दों में जान फूंक रहा हूँ, इन्हें जगा रहा हूँ। और ये जब जाग जाएंगे तो मुर्दा जाग जाता है तो बहुत खतरनाक होता है। वो बांसों से भी नहीं रुकता। कभी देखना जाके हॉस्पिटल में मोर्चरी में, कि जब मुर्दा हवा भर जाती है उसमें तो उसको 10, 15, 20 लोगों से भी नहीं रुकता है वो। सरल शब्दों में जाने तो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि और मीडिया जो है, और मीडिया चैनल्स, आपको पता है देश में कितने मीडिया चैनल्स हैं, पर वो इस जो ये आंदोलन है, इतने बड़े आंदोलन हो रहे हैं लगातार, और जो इतने करोड़ों निवेशक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पर जो दूसरे मीडिया चैनल है वो इन लोगों की आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैडम, मीडिया चैनल ठगी तो संचालित कर रहे हैं देश में। जितने भी मीडिया चैनल हैं, सहारा श्री के खुद कई सारे चैनल हैं। अडानी अंबानी ने आजकल बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को खरीद लिया है, तो सारे ठगों के ही हैं। वो रामदेव ने कई सारे चैनल चला रखे हैं अपने। रामदेव भी तो ठग है। सुब्रत राय सहारा की जो पत्नी है स्वप्ना राय, वो उसको राखी बांधती है, तो जीजा साले का रिश्ता है दोनों का। बहुत कम लोगों को ये पता होगा। स्वप्ना राय राखी बांधती हैं रामदेव को, उसके कई सारे चैनल हैं। तो जिन चैनलों का संचालन ही ठग कर रहे हों, वो चैनल ठगी पीड़ितों की बात क्यों कहेंगे? ठीक है, तो मैं अब यही आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जो दर्शक हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं हुए हैं पर वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप ये क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है सभी साथियों को कि वो मेरी कड़वी बातों पर ज़्यादा न जाएं। मैं नम्रतापूर्वक, प्रेमपूर्वक उन सबसे अपील करता हूँ कि वो बट्स एक्ट की अनुपालना से घबराएं नहीं, जैसा कि ठगों ने उन्हें डरा रखा है कि एजेंटों की प्रॉपर्टी कुर्क होगी या एजेंटों को इसमें कोई दंड मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बट्स एक्ट की किसी भी धारा में एजेंट के खिलाफ एक भी शब्द नहीं है। सब लोग बेखौफ होकर निर्भीकता के साथ बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए अपने अपने जिलाधिकारियों को आवेदन दें। बट्स एक्ट की अनुपालना बहुत सारी जगहों पर सुनिश्चित हो चुकी है। जहाँ नहीं हुई है वहाँ होगी, वहाँ मैं खुद जाऊँगा सारी जगह, चाहे वो बीहड़ होगा तो भी वहाँ जाऊँगा मैं। और इसकी अनुपालना में सब लोग लगें ताकि तमाम लोगों का भुगतान हो सके और जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं वो भी सुख की नींद सो सकें। मेरे गांव का एक लड़का है, अभी यहाँ खड़ा होगा या नहीं पता नहीं, महेश नाम है, वो आया हुआ है, कई साल से गांव छोड़ के, घर छोड़ के दूसरी जगह रह रहा है। वो पल्स का एजेंट था महेश। ये आना महेश, इधर आ। ऐसे बहुत हैं मेरे गांव में ही। कई लोगों ने सुसाइड की, लाखों की तादाद में लोग सुसाइड कर चुके हैं। लाखों ऐसे हैं जो मतलब सुसाइड से भी बुरी स्थिति में। सुसाइड करके तो आदमी चैन की नींद सो जाता है, लेकिन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, आत्महत्या भी नहीं कर पा रहा, उसकी और स्थिति बहुत बुरी है। तो जो ये लाखों करोड़ों लोग इस तरह के हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ, किसी को आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। सबका भुगतान हो जाएगा, चूँकि भुगतान सबका अधिकार बन चुका है। पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है। देश कानून से चलता है। कोई ये सोचे कि साहब देश कानून से नहीं चल रहा, मोदी जी तानाशाही कर लेंगे या योगी जी कर लेंगे या कोई और कर लेगा, तो उसकी एक टाइम लिमिट है। कितने समय तक तानाशाही कोई कर सकता है, कितने समय तक कोई कानून की अवहेलना कर सकता है, एक टाइम लिमिट है। वो टाइम लिमिट जैसे ही खत्म होगी, सारी तानाशाही खत्म हो जाती है, सारे साम्राज्य खत्म हो जाते हैं। और वो लिमिट है जनता के जागने की, जिसका प्रमाण आज आप देख सकते हैं कि आज तमाम कम से कम नहीं है 100 ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पीड़ित यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मान लो कोई मीडिया ना भी सहयोग करेगा तो केवल ये माउथ टू माउथ एक दूसरे से चर्चा करके 1 महीने में पूरे देश को जगा देंगे, खड़ा कर लेंगे। और ठगों के लिए कम से कम हिंदुस्तान की ज़मीन पर रहने को कोई स्थान नहीं बचेगा सिवाय जेल के। मदन जी, मेरा आखिरी और अगला सवाल, क्या ये आंदोलन जो है अनिश्चितकालीन है या फिर 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा? मैडम, ये आंदोलन तो आज तक का ही है, 4-5 बजे तक का ही है। सांकेतिक सत्याग्रह है, सरकार से बाकायदा सूचना दे करके किया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेता विपक्ष और गृह मंत्री का बाकायदा हमने संदेश मंगाया है। इसमें वो सब सहमत हैं कि हाँ भाई, हमने कानून बना दिया है, इसकी अनुपालना होनी चाहिए, जो भी करना पड़ेगा करेंगे वो। और अब और तेजी से हो जाएगा। आज आपके चैनल के माध्यम से भी पता चल जाएगा ना सरकार को कि यार इतने लोग जाग गए, कल कहीं सारे ना जाग जाएं तो पकड़ पकड़ के कहीं लंका जैसा हाल कर दें नेताओं का और अधिकारियों का। लंका बनने में देर थोड़ा ही लगेगी।
चलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि एक बारी नारा लगा दे जोर की कि जो आपकी आवाज़ें सीधा सरकार तक पहुँचे। भारत माता की जय, भारत माता की वर्ड्स एक्ट वर्ड्स एक्ट लागू करो, वर्ड्स एक्ट लागू करो, ठगों को फांसी दो, सुब्रत राय को फांसी दो, पीपी सेठी को फांसी दो, निर्मल सिंह भंगू को फांसी दो, संजय भाटी को फांसी दो, वर्ड्स एक्ट लागू करो, हमारा पैसा वापस दो, गौतम कुंडू को फांसी दो। थैंक यू।